क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत में महिलाओं की शिक्षा और दलितों के हक की पहली आवाज किसने उठाई थी? एक ऐसा व्यक्ति जिसने जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान से जीना सिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले की। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवाणी डिजिटल में आप सबका स्वागत है। आज हम उस महानायक की कहानी जानेंगे जिनके बिना भारत का सामाजिक सुधार अधूरा है। 1827 में महाराष्ट्र में जन्मे ज्योतिबा फूले ने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि गुलामी की सबसे बड़ी वजह है अशिक्षा। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के विवेक हो जाता है और बिना विवेक के नीति। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। सोचिए उस दौर में ये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा होगा। फूले जी ने केवल स्कूल ही नहीं खोले बल्कि समाज की कुरीतियों की जड़ पर प्रहार किया। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य शोषितों और दलितों को मानवाधिकार दिलाना था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के जरिए जातिवाद के पाखड़ को बेनकाब किया। उन्होंने अपने घर का पानी का हौद अछूतों के लिए खोल दिया, जो उस समय के कट्टरपंथी समाज को एक सीधी चुनौती थी। ज्योतिबा फूले केवल दलितों के ही नहीं बल्कि किसानों के भी सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसके अलावा उन्होंने विधवाओं के मुंडन की कुप्रथा को रोकने के लिए नाइयों की हड़ताल करवाई और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोले। उनकी इन्हीं निस्वार्थ सेवाओं के कारण 1888 में एक विशाल जनसभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा ज्योतिबा फूले का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। आज भी उनका समानता और गरिमा का संदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे शेयर करें और ज्ञानवाणी डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।